पुनरेकवारम् अद्य कार्यशालायाः द्वितीयदिने भवतां भवतीनां च सर्वेषां स्वागतं स्वागतं स्वागतमस्तु। वयं सर्वेपि दिनत्रयव्यापिन्यां कार्यशालायां स्मः। इयं च कार्यशाला अस्मिन् काले अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनाय महत्वभूता वर्तते। अहं सर्वादौ कार्यशालायाः आरम्भे मङ्गलाचरणं भवतु, तदर्थं गोविन्दमहोदयं प्रार्थये लौकिकमङ्गलाचरणेन समारभताम् अद्यतनसभाम्। कार्यशाला यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। धन्यवादः गोविंद महोदयाय। वयं सुतराम् अनुगृहीतः। फोटो कैसे लूं इसके? धन्यवाद महोदयाय। अद्य पुनरेकवारम् अहं सर्वेषां स्वागतं करोमि। आप सभी का इस कार्यशाला में मैं फिर एक बार बहुत ही हृदय से स्वागत हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। हम सभी अपने ऑनलाइन प्रविधीय ज्ञान के वर्धन के लिए यहाँ समुपस्थित हैं और हमारी जो इस कार्यशाला की संयोजिका एवं अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम का मैं स्वागत करता हूँ। एवं आज की जो हमारी इस कार्यशाला की मुख्य परामर्शकर्त्री हैं वो हैं डॉक्टर चंदा जैन महोदया। आपका मैं परिचय कराऊं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद से हैं और आपने छात्रों के हितों के लिए अनेक तरह के कार्य संचालन किए हुए हैं, जैसे छात्रों के कैरियर परामर्श और व्यक्तित्व मार्गदर्शन, बुनियादी झुकाव, स्ट्रीम चयन, कैरियर चयन, उन्नत व्यक्तित्व परीक्षण, भावनात्मक भागफल परीक्षण जैसे छात्र जीवन के विभिन्न चरणों के लिए साइकोमेट्रिक मूल्यांकन इत्यादियों पर आपने कार्य किया है। गृह अध्ययन, एक एडटेक कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए साइकोमेट्रिक आकलन पर भी आपने काम किया है। आप उच्च शिक्षा में उन्नत शिक्षा छात्र पर क्योटो विश्वविद्यालय जापान के साथ काम करती हैं। मानव संसाधन और साक्षात्कार की तैयारी पर आपने MOOC चलाया हुआ है। आपने अपना एक चैनल भी चलाया हुआ है। HR पर YouTube चैनल आपका चलता है। आपका बहुत बड़ा परिचय है। मैं उतना बड़ा परिचय न कराते हुए बस केवल इतना कहता हूं कि मैम ने जो छात्रों के हित की दृष्टि से नित्य निरंतर, हम तो मैम से लाभान्वित भी हुए कार्यशाला में, जब तक उनके छात्र संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक अपने विषय का प्रतिपादन मैम करती रहती हैं। ये मैम की बहुत विशेषता है। मैं मैम का स्वागत करता हूं इस अवसर पर और अधिक न बोलते हुए मैम से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें और इन प्रविधियों का ज्ञान हमें कराएं। डॉक्टर चंदा जैन महोदया, धन्यवाद। मैम आप कोशिश की है हमने कि अपनी जिंदगी में कुछ कर लें थोड़ा बहुत, तो और वो जहां तक हो सके अपने साथी जो हमारे कलीग्स हैं, फैकल्टी कलीग्स हैं, उन सब तक वो चीज पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कि अभी बहुत सारे इस
अपने फैकल्टीज को अपग्रेड कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। और जैसे कि अमिता मैम भी जानती हैं कि इस वर्कशॉप के बाद भी अगर किसी को कहीं सपोर्ट की जरूरत हो तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। इट इज एन हेल्ड होल्डिंग पॉलिसी। तो अगर आप लोगों को कहीं पे भी इस सेशन के खत्म होने के बाद भी इफ यू पीपल फील लाइक कि हमें यहाँ पे हम अटक रहे हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। मैं हमेशा सब लोगों की कोशिश मेरी ये रहती है कि जहाँ पे भी हम करना शुरू करें तो उस चीज को हम कर पाए। जैसे कि हम आप सब लोगों को पता ही है, आज हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या मूडल पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन शुरू करना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, तो कुछ चीजें हम लोग को सबको समझने की जरूरत है। और वो सबसे पहली चीज क्या है, देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जब हम काम करना शुरू करते हैं, सबसे जो पहली चीज है, कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, चाहे मूडल है, ड्रूपल है, जूमला है, आप किसी पे भी काम कर रहे हो, नो मैटर व्हाट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिस इज, द इशू इज आर वी रेडी for this. See, we need to understand, I always start my session with this thing only, that faculty members need to understand this thing, that this whole means learning management system or any technology, it is just a tool. We are the facilitators. हम इस टूल को कैसे यूटिलाइज करें that collaborative learning happens, innovative learning happens, and our students are ready to face the challenges after they complete their education. हमेशा ही अमिता मैम के पास आना मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहता है, क्योंकि मैं जब भी उनके पास आती हूँ तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप पूरा एनवायरनमेंट जो है बहुत पॉजिटिव होता है। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आने वाले समय में वी आर स्टूडेंट्स विल बी फेसिंग न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस। हमारे स्टूडेंट्स के सामने बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद द वर्ल्ड इज नेवर गोइंग टू बी द सेम। बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। अभी हमने देखा कि बहुत सारे पर्सनल इश्यूज पिछले कुछ एक हफ्ते में रेज हुए हैं कि किस तरीके से लोग इमोशनली या फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आने के बाद सो एज अ फैकल्टी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर स्टूडेंट्स। हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना है जहां पर लर्निंग हो, स्टूडेंट्स एक दूसरे से भी सीख सकें। एज अ फैकल्टी मेंबर हम सब कुछ हमेशा नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। हमारे पास व्हाट आई वाज सेइंग दैट टू एज अ फैकल्टी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को जो भी सिस्टम हम जनरेट करने जा रहे हैं, जो भी सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, दैट सिस्टम शुड बी फर्स्टली स्टूडेंट फ्रेंडली. Secondly, that system should enable our students that they are able to learn from themselves as well. Okay, peer learning is a very, very important part of any LMS. Students, they learn from students, they try to understand, they come up with innovative ideas and creative solutions. Okay, so what I will be discussing today, that is learning management system Moodle की आज हम लोग बात करेंगे. If I talk about in a very simple layman language, तो basically LMS क्या है? LMS is a software application for the administration, documentation, tracking and reporting and delivery of educational courses. So I was talking about the LMS, and we need to understand that we are going to create an environment for the students जहां पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हैं, एजुकेशनल कोर्सेज भी रन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में जहां पर हमें एक ब्लेंडेड लर्निंग डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड मींस कुछ हम क्लासरूम्स में पढ़ाएं, कुछ हम अपने पूरा LMS एक रेडी करें जहां पर कि हमारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, एक दूसरे जहां पे असेसमेंट पॉसिबल हो, means all the academic activities could be imbibed into a learning management system which facilitates collaborative learning, enhances education, and also inspires students to come up with creative and innovative solutions for the existing problems. That is all about a basic LMS. And if I talk about that, LMSs were introduced in late 90s. And actually Moodle kya hai? Moodle is one of the most famous and free open source software which is freely available on internet that anybody can download and use. And basically Moodle is was developed by Mr. Martin Argamis, and which is an acronym for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.
This is one of those learning management systems which provides a complete solution. आप लर्निंग में, एकेडमिक्स में जितनी तरह की एक्टिविटीज सोच सकते हैं, almost all the activities are all the facilities are provided by Moodle. Okay. कुछ कुछ अच्छी चीजें हैं Moodle में जो हमें समझनी चाहिए एज ए फैकल्टी. Moodle सबसे पहली बात तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वी डू नॉट नीड टू पे फॉर इट. Second thing is that Moodle provides you know an in-hand experience. You have so many learner-centric tools that you can utilize interactive tools, quizzes, assessments, formative assessments as well as summative assessments. Everything can be planned on Moodle in a very creative way. ओके आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है कि उनका अटेंशन स्पैन या कंसंट्रेशन का जो स्पैन है वो बहुत छोटा हो गया है. So we have to design the activities in such a creative way that our students are not bored and they are ready to participate into everything. क्योंकि देखिए क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन या ब्लेंडेड टीचिंग में जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो आता है वन टू वन इंटरेक्शन का. When we are in the classroom we can कंट्रोल हमारे हाथ में होता है. ओके लेकिन जब हम अपनी क्लास के बाहर हैं, हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं या ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर ये चीज कंट्रोल हमारे हाथ में उतना नहीं होता. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो टूल्स हैं वो लर्नर सेंट्रिक टूल्स हों. ओके जिससे कि हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा का जितना भी हमें उनको जो कराना है वो इस तरीके से कराएं कि स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लें. Moodle के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं. कोई भी टू नो Moodle इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बहुत टेक्नोलॉजी से भी होना चाहिए आपको. ओके यू इवन इफ यू डू नॉट नो टेक्नोलॉजी मच, अगर आपको टेक्नोलॉजी में सिंपल जीमेल, गूगल ड्राइव, इंटरनेट अगर सिर्फ इतना भी चलाना आता है तो भी आप Moodle पे काम कर सकते हैं, क्योंकि Moodle पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है. कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं है, आप इसको किसी भी साइज तक स्केल कर सकते हो. आप बिलीव नहीं करोगे Moodle पर आई नो पीपल हु आर रनिंग कोर्सेज फॉर 1000 स्टूडेंट्स, इवन मोर देन 1000 स्टूडेंट्स. एक और बहुत अच्छी चीज है Moodle की, वो ये है कि अगर आप कभी भी स्टक होते हो, आप कहीं अटक जाते हो, तो Moodle इज बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. हमेशा अपडेशन उसमें आता रहता है, नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, फीचर्स ऐड होते रहते हैं. तो इसमें क्या है कि आपको Moodle में बहुत, अगर आप कहीं स्टक भी होते हो तो ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते. ओके फर्स्टली आई विल टेल यू एक वन थिंग आई वांटेड टू आस्क हियर. जो फैकल्टी मेंबर्स आज प्रेजेंट हैं यहाँ पर इस वर्कशॉप में, आई एम श्योर कि सबके पास लैपटॉप होगा. अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, मींस कुछ हैंड्स ऑन थोड़ा बहुत हम कर पाएंगे या सिर्फ हम लोग को ओके कर सकते हैं. वेरी गुड. देन आई विल बी शोइंग यू कि आप किस तरीके से उसको करना है. देखिए जहां पर इसकी बात मैंने आप लोगों से की, Moodle को जो सर्वर्स हैं, 2 सर्वर मेजरली इंडिया में Moodle प्रोवाइड कराते हैं. इंडिया में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब आई वुड से, Genomia एंड Moodle क्लाउड. ये 2 सर्वर प्रोवाइडर्स हैं. ओके जहां पर आप Moodle को अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो. आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बना सकते हो. दोनों के अपने अपने कुछ फीचर्स हैं. Moodle क्लाउड जो वेबसाइट है उसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि वो आपको ऑथेंटिक एक्सेस देती है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप एक बार में 49 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर सकते, उनका जो फ्री वर्जन है. ओके लेकिन Genomio का क्या है कि Genomio का जो पेड वर्जन है वो भी बहुत महंगा नहीं है. पहली चीज, एज अ फैकल्टी हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि अगर आप नहीं भी इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहो तो Genomio फ्री में भी आपको बहुत सारा स्पेस देता है, जहां पर आप अपने करीब 200, 250, इवन 500 तक स्टूडेंट्स को भी आई विल गिव यू अ हैंड्स ऑन कि किस तरीके से Genomio पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, कोर्स अपलोड कर सकते हो. कुछ कुछ चीजें यस आप लोग फोन पे सब लोग कर सकते हैं. सी क्योंकि हमारा सेशन बहुत बड़ा तो है नहीं, तो वी हैव टू इंश्योर कि जितना बेसिकली पॉसिबल है I will try to give you a simple hands-on as well as a live demonstration कि आप Moodle के साथ क्या क्या कर सकते हो. Okay. Okay. I'll explain in both, in Hindi and English both.
ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया, गूगल पर जाकर जिनोमियो टाइप किया, और जब मैं वापस बैक करके एक बार सबको दिखा देती हूँ। गूगल पर जाएंगे और जिनोमियो टाइप करेंगे। ओके, जब आपने जिनोमियो टाइप किया तो आपके सामने ये आता है जिनोमियो.com डिस्कवर मॉडल विद आवर फ्री होस्टिंग। ओके, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने खुल के आता है, जिनोमियो क्रिएट योर वेबसाइट। अब आप लोग को सबसे पहले क्या सोचना है कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए। मैं हमेशा फैकल्टी मेंबर्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा अपना जो साइट का नेम है, इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप उस नाम को अपने नाम से लें। जैसे प्रोफेसर अमिता पांडे जी हैं, तो उन्होंने क्या बनाया, https drAmitapande.jinomio.com। उससे क्या होता है कि देखिए क्या होता है, अगर हम सब्जेक्ट नेम से बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, आप इस सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, नॉट नेसेसरीली कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। योर सब्जेक्ट माइट चेंज, योर स्टूडेंट्स नो यू बाय योर नेम। आपके स्टूडेंट्स आपको आपके नाम से जानते हैं। तो इट इज फार इजियर कि अगर मैं अपने नाम से एक वेबसाइट बनाऊं, लाइक मेरी क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट है तो ये मेरा नाम नहीं लेगा, लेकिन मैंने एक वेबसाइट बना दी chandajain.jinomio.com। ओके, अब मैं कुछ और यहाँ पे बना देती हूँ। मैंने बना दिया सिर्फ लोअर जो केस में ये लेगा, चंदा जैन 1 2 3 4, कुछ इस तरह से करके बना दिया। अब जब एक बार आपने नाम डाल दिया, उसके बाद में ईमेल एड्रेस, जिस भी ईमेल एड्रेस से आप इस वेबसाइट को रन करोगे, रन करने का मतलब क्या है कि इस पर आपके नोटिफिकेशंस, वेरिफिकेशंस उसी मेल पर आएंगे जो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उस ईमेल को यहाँ पर डालो जो मेल आप रेगुलरली यूज करते हो। ठीक है, अब अगर मैंने इसको यहाँ पर अपनी मेल को डाल दिया, नीचे इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है और मैंने इसको कर दिया आई हैव रेड एंड एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, आपको बहुत सारा स्पेस देता है, आप मल्टीपल साइट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर एक ही आईडी पर आप एक से ज्यादा साइट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने एक साइट क्रिएट की, किसी वजह से क्रैश हो गई, आपको लगा कि प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो दूसरा, या आपको लग रहा है यार ये नाम तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, आई वांट टू चेंज द नेम। ओके, सो जिनोमियो प्रोवाइड्स यू दिस फैसिलिटी कि आप एक आईडी से मल्टीपल साइट्स बना सकते हो। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया क्रिएट साइट, ये मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्योंकि इतने सारे अभी 200 लोग इसी एक अकेली एफडीपी में थे। अभी लास्ट वीक आई वाज टेकिंग आई फैकल्टी मेंबर्स टू काइंडली म्यूट देमसेल्व्स। थैंक यू। अभी क्योंकि जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो प्रेशर में हैं, तो इट माइट टेक फ्यू मिनट्स टू रीच द नोटिफिकेशन ऑन योर ईमेल आईडी। अब मैं देखती हूँ अपनी ईमेल आईडी पर जाकर कि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया या नहीं आया। तो अभी तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब मेरे मेल पर एक नोटिफिकेशन जिनोमियो से आएगा कि आपकी ये साइट जो है वो क्रिएट हो गई है, तो मैं क्या करूंगी, उससे जाके इसको वेरीफाई करूंगी। आई विल वेट इन बिटवीन। मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगी, इतना सब लोगों ने हो गया? इतना जी, सबको हो गया। क्लियर है इसमें? तो किसी को डाउट नहीं है? हो गया मैम। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ गया मैम। नोटिफिकेशन आ गया, वेरी गुड। तो उसमें आपको एक यूजर आईडी, यूजर और पासवर्ड दिया होगा, एडमिन होगा यूजर नेम, और पासवर्ड उसने एक आपको दिया होगा। यस मैम। ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन लिंक जो आपके पास आया है, आप उस लिंक पर जाकर वेरीफाई करिए और यूजर नेम और पासवर्ड डालकर अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे। ओके, अब जैसे
यहाँ पे क्या आ गया है कि आपकी वेबसाइट क्रिएट हो रही है। तो जैसे ही मेरे पास मेल पर लिंक आएगा, मेरे पास अभी नहीं आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि रिसोर्सेज अंडर प्रेशर हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि कुछ टाइम कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों के पास में जल्दी आ सकता है। तो आई विल गो टू माई वेबसाइट विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। आई लॉग आउट फ्रॉम हियर। आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इतना डिजाइनर नहीं दिखेगा, ये तो मैंने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारा काम किया हुआ है, इसको डिजाइन और ये सब डाल दिया है। अभी आपको एक प्लेन पेज दिख रहा होगा जिसमें कि आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही आप लॉगिन पर क्रिएट करोगे तो एक विंडो आपके सामने खुलेगी जो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपकी मेल पर जो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिन आता है, जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हो, और पासवर्ड, उस पासवर्ड को आप वहीं से कॉपी पेस्ट करके लॉगिन करने की कोशिश करिए। कई बार स्पैम में चला जाता है, मैं देख लेती हूँ कभी मेरा स्पैम में तो नहीं आ गया है। नहीं, स्पैम में नहीं है। एज आई टोल्ड यू, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर आप देखिए अभी तक मेरे पास भी नहीं आया है। तो जैसे ही आपके पास आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर मेरे पास तो आ गया है, लेकिन इसके बाद कैसे करना है? मैम दैट इज व्हाई वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, जिसकी बाकी जो लॉगिन एक बार आपने कर लिया तो एक बेसिक वेबसाइट मेरे पास, तो मैंने एक्चुअली आप लोग को दिखाने के लिए 3 वेबसाइट खोली हुई हैं, लेकिन क्योंकि अगर मैं बेसिक से नहीं चाहूंगी तो आप लोग को कंफ्यूज लगेगा कि ये इतना सारा मैम ने कैसे कर लिया। अब देखिए मेरे पास आ गया है, तो मैं आपके लिए प्लेन वेबसाइट ही खोलूंगी। ओके, मूडल का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सब कुछ इसमें क्या है, आप हैंडी है, आप कुछ, अब जैसे अब आप देखिए मेरे सामने इसी तरह का आपके सामने पेज खुला होगा, ठीक है, ये मेरे सामने पेज खुल गया है जो मुझे बोल रहा है वेलकम टू योर मूडल साइट, और यहाँ पे एक समरी आ रही है, एक वीडियो आ रहा है। व्हेन आई क्लिक ऑन लॉगिन, जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया है वेल एंड गुड, आई क्रिएट फ्यू, मैं कुछ कोर्सेज को बंद कर देती हूँ। यस, अब ये देखिए ये मुझसे एडमिन, और मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड आया था वो डाल दिया। ओके, सबको मेल भी आ गया है। साइट का लिंक सर कुछ नहीं है, genomio.com। भाई इनवैलिड क्यों दिखा रहे हो बार बार, तो तुमने भेजा है। मैम लॉगिन कहाँ से करना है? लॉगिन करने के लिए आप जब अपनी वेबसाइट खुलेगी उसके राइट हैंड पे आपको दिखाई देगा लॉगिन ऑप्शन, तो आप वहां से लॉगिन कर सकते हो। यस, देखिए लॉगिन हो गया ना। अब ये पेज आप लोग के सामने खुलेगा एडमिन यूजर का, सबके सामने ये पेज खुल गया है। अब आप इसमें एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, डैशबोर्ड, साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल्स एंड साइट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे आपको सबसे ऊपर एक एडमिन यूजर दिख रहा है, वहां पे एक छोटा सा राउंड बना हुआ है, एक यहाँ पर आपको एडमिन यूजर दिख रहा है। ये मूडल का बाय डिफॉल्ट सिस्टम है,
जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये मूडल का लुक ऐसा ही रहने वाला होता है, ये डिफॉल्ट लुक है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं पहले शुरू करने से पहले। देखिए मूडल जो है वो एक 2 स्टेप वर्क करता है। मूडल इज अ वेबसाइट काइंड ऑफ थिंग, ओके। हमें अगर वेबसाइट में इसके सिस्टम में कहीं भी कुछ चेंज करना है तो हमारे पास एक ये टूल है साइट एडमिनिस्ट्रेशन। इस साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हम सारे चेंजेस कर सकते हैं। इस अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि कैसे इसका होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी साइट पर करने वाले चेंजेस हैं उसके सारे ऑप्शंस साइट एडमिनिस्ट्रेशन में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चाहे वो मुझे कोर्सेस चेंज करने हो, यूजर्स चेंज करने हो, मुझे थीम बदलनी है या रिपोर्ट जनरेट करनी है, कुछ भी करना है, if I want to do something with the settings of website then everything is available in site administration, okay। पहली चीज। दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया है वो लोग प्लीज साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यस आप अपना यूजर नेम दैट आई विल टेल यू कि आप देखिए मूडल का बेस्ट पार्ट यही है, आप सब कुछ बदल सकते हो। आप यूजर नेम बदल लो, फोटो बदल लो, कलर्स बदल लीजिए, थीम बदल लीजिए, लोगो लगाइए, जो मर्जी करना है करिए। इट इज ऑल अबाउट लाइक प्लेइंग एंड एक्सप्लोरिंग। और जो बहुत यूजर फ्रेंडली और इंटरेक्टिव हैं, ओके। तो वंस यू कम एंड यू हैव लॉग इन, जो लोग फोन पर अगर नहीं कर पा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज समझते जाएं साथ साथ, और उसके बाद में इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगी। और साथ ही साथ मैंने रिसोर्सेज की एक रिपोजिटरी बनाई है जहाँ पे प्रेजेंटेशंस हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टडी मटेरियल है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। वो लिंक मैं मैम के साथ शेयर कर दूंगी और वो लिंक आप सबके साथ शेयर कर देंगी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे आपको जरूरत हो आप वहां से उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। वो पूरा ओपन सोर्स मटेरियल हमने डिजाइन किया है सभी फैकल्टी मेंबर्स की हेल्प करने के लिए, ओके। सो आई एम श्योर कि सब लोगों ने साइट में एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लिया होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन रजिस्टर योर वेबसाइट। आपकी साइट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। जब हम एक बार अपनी साइट को रजिस्टर कर लेते हैं तो हमारी साइट moodle.net पे रजिस्टर हो जाती है, जिससे अगर कोई सर्च करता है, हमारा नाम डाल के सर्च करता है, तो वो उसके लिए सर्च करना आसान हो जाता है। आई रिक्वेस्ट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स प्लीज क्लिक ऑन रजिस्टर और योर साइट। मूडल का प्रॉब्लम क्या है कि मूडल अपने आप में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट है वो कवर अप कर सकूं, बट इन केस लेट्स सी। अब आपके सामने ये पेज खुल के आ गया है, रजिस्टर योर साइट। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि आप मूडल ऐप यूज कर सकते हो, मोबाइल पुश नोटिफिकेशन यूज कर सकते हो, जितना भी आपका नाम है वो आपके जो मूडल के जो रिलीज मतलब अपडेटेड वर्जन्स हैं वो सारे के सारे आपको इस पे आते रहेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन पे काम करना शुरू करेंगे, नेम बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है साइट लिस्टिंग। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, डू नॉट लिस्ट माई साइट, हम इसको कर देंगे डिस्प्ले माई साइट नेम विद द लिंक। इससे क्या होगा कि अगर कोई मेरी वेबसाइट को देखना चाह रहा है, मेरे नाम से देखने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर लिंक भी आ जाएगा, तो डायरेक्टली बंदा उस पर जा सकता है। अगर आप कुछ कीवर्ड यहाँ पे डालना चाहते हैं अपनी साइट के बारे में, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते हो या पर्टिकुलर चीज है जो आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना चाहते हो, तो वो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन जब कोई नेट पे सर्च करेगा तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया आ रहा है, एडमिन ईमेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप इसको कर देंगे यस, ताकि अगर कोई और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है मूडल पर। और लास्ट में यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे आई अग्री टू द प्रीवियसली नोटिस एंड डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट फॉर moodle.net।
Ma'am, can you please repeat how to register, because I'm not able to find from where Ma'am, we please need go to to site register. administration. Ma'am, I couldn't find the place from where to log in. I got the code and everything, password and मैम देखिए, आपको ID. ऐसी मेल मिली होगी, वेलकम टू जिनोमियो। जी जी जी, हाँ जी। इस पर आपको ये दिख रहा होगा योर मूडल साइट इज एट, इस पर क्लिक करिए। ओके ओके, ठीक ठीक है, फिर आपको यूजर नेम, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो आपकी इस आईडी पे आया है, आप उससे लॉगिन कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। लॉगिन, वेलकम मैम। एक बार आप लॉगिन करेंगे तो आप साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे और वहां पर आपको देगा योर साइट इज नॉट रजिस्टर्ड येट। तो हम अपनी साइट को रजिस्टर करने का प्रोसेस शुरू कर देंगे, जहां पे हमारा नाम पहले से फिल हुआ है, ईमेल आईडी, साइट लिस्टिंग कर या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप डील करते हो, आपकी कोई एक्सपर्टाइज है, जो भी आप चाहें वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। दिस साइट इज अबाउट टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स और दिस इज व्हाटएवर यू वांट। ओके, उसके बाद में लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, कंट्री इंडिया है, डिस्प्ले कॉन्टेक्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट नो है, इसको हमने यस कर दिया है और हमने अग्री कर दिया, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया, आई अग्री टू द प्रिवेसी नोटिस एंड डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट फॉर moodle.net। ओके, इतना करने के बाद हमने इस पर क्लिक कर दिया रजिस्टर विद moodle.net। लॉगिन करने के बाद आप लोग साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए। लेफ्ट हैंड पे जो आपको कॉलम दिख रहा है उसमें आपको डैशबोर्ड, साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल्स और साइट एडमिनिस्ट्रेशन दिख रहा है। ठीक है, आप साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। मैम यहाँ तो होम आ रहा है मूडल पे सिर्फ। मैम मूडल पर होम आ रहा है ना, कोई नहीं, आप डैशबोर्ड पे क्लिक कर लीजिए। डैशबोर्ड यहाँ तो आ नहीं रहा, गिग्स आ रहा है और जिनोमी डॉट डिस्को ऐसे कुछ आ रहा है। हम एड्स जो हैं सिर्फ तब ब्लॉक कर सकते हैं मैम व्हेन वी पे फॉर जिनोमियो। जिनोमियो का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो करीब 10-11,000 का है, तो उसके बाद में आपके एड्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी मोबाइल ऐप जो है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब तक आप इसको करना चाहें, बहुत सारे लोग हैं जो फ्री बहुत सारा काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आप सबकी वेबसाइट जो है अब तक रजिस्टर हो गई होगी। ठीक है, नाउ वी विल गो बैक टू द साइट होम। वही मैं आप लोग को बता रही थी, देखिए मूडल 2 स्टेप्स में काम करता है। एक तो डैशबोर्ड है जो आपकी साइट का डैशबोर्ड है, ठीक है, और उसके बाद आपकी साइट का होम पेज है। ये आपकी साइट का होम पेज है जहां पर आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। डैशबोर्ड पर आपका साइट का बेसिक on dashboard you find your basic page of your website, while in site home you will see all your summaries, courses, everything which is available in your website। okay, तो Moodle पर काम करने के हमारे क्या दो तरीके हैं। सबसे पहला है डैशबोर्ड, साइट होम और साइट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 मेजर पार्ट हैं Moodle के। डैशबोर्ड आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, जो कि जब भी आप लॉगिन करोगे आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाई देगा। आपका डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, ये पूरा कस्टमाइजेबल है। फिर हमारा साइट होम, जहां हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, हमारे कोर्सेज की समरी अवेलेबल रहती है। उसके बाद है हमारा साइट एडमिनिस्ट्रेशन। साइट एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स अस दिस फैसिलिटी कि हम इससे सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हमें जहां पे भी चेंजेस करने हैं, हमें कोर्सेज में चेंजेस करने हैं, यूजर्स में चेंजेस करने हैं, थीम बदलनी है, तो वो सारा का सारा साइट एडमिनिस्ट्रेशन से पॉसिबल होता है। ठीक है, अभी राइट हैंड हम इसे बार बार चेंज कर सकते हैं। साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक बार एंट्री कर देते हैं हम रजिस्टर पे, उसको फिर चेंज कर सकते हैं बार बार। मैम जरूरत नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन एक बार कर दिया तो फिर दोबारा चेंज करने की क्या जरूरत है। मैडम एडमिन नेम कैसे चेंज करेंगे? मैम ये रजिस्ट्रेशन आ गए हम, उसी पर आ रही हूँ सर। हाँ जी मैम, साइट रजिस्ट्रेशन का फिर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। वहां पर ये आ रहा है, बार बार 2 बार कर चुके, आ नहीं रहा है। नहीं मैम, वो आपने वो हो गया है, वो हो गया है। आप इसलिए मैंने बोला था आप सीधे अब साइट होम या डैशबोर्ड पे आ जाइए। वो अच्छा। एक बार वो पेज दोबारा वही खुल जाता है, लेकिन वो हो गया है आपका। ठीक है, अब ये क्या है कि अब इसमें ये पेज जनरल है, इसमें
एक जनरल पेज दिखाई दे रहा है। तो इसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एडमिन यूजर, आपको यहाँ पे एक दिख रहा है मैसेज, और एक आपको दिख रहा है नोटिफिकेशंस का टॉगल। यहाँ से आप अपने सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेज सकते हो, यहाँ से आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो, और यहाँ पर आपको एक जो छोटा सा आइकन दिख रहा है जहाँ पे मैंने अपना कर्सर लेके आया हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा प्रोफाइल, ग्रेड्स, मैसेजेस, प्रेफरेंसेस, लॉग आउट। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे प्रोफाइल पर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक ये पेज खुल के आ गया। किया सब लोगों ने एडमिन यूजर के पास प्रोफाइल पे क्लिक? जी कर लिया। ठीक है। सो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एक ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल। ओके, तो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ एडिट प्रोफाइल, तो ये मेरे सामने पूरा का पूरा प्रोफाइल यहाँ से चेंज हो। यहाँ पे मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूजर नेम आप जो भी रखें उसे लिख लीजिएगा आप, ताकि बाद में भूलें नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी एज इट इज, मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे डालना है चंदा 10 स्मॉल लेटर्स में बिना किसी स्पेस के, ठीक है, आप यहाँ पे जो भी यूजर नेम डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ। साथ में जो पुराना आपका पासवर्ड था उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूजर नेम में कैपिटल वर्ड भी डाल सकते हैं क्या? सर यूजर नेम में कैपिटल वर्ड ये नहीं लेता है। अच्छा, ओके। मैम रजिस्टर करने के बाद फिर क्या करना है, एक बार फिर से बता देंगे? कहाँ से जाके हमें अपनी ये प्रोफाइल पे जाना है? प्रोफाइल आप राइट हैंड साइड पे आपको एडमिन यूजर दिख रहा है? हाँ जी। उसके बराबर में एक छोटा सा ब्लू, ये पेज कैसे आएगा? रजिस्टर होने पे अपने आप शो हो जाएगा या डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा हमें? साइट होम पे जाइए, दोनों जगह दिखाई देगा। मैम यूजर नेम में अंक लेता है क्या? नंबर्स आप ले सकते हैं सर। मैंने नंबर्स क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया है, जनरली लोग अपने नेम से ही देना पसंद करते हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ओके, ठीक है। पासवर्ड जो है वो आपका कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक लोअर, एक अपर केस लेटर, एक नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, और बाकी आपकी मर्जी है आप जो भी डालना चाहें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि तो यही पासवर्ड जो है वो इस पर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसका पासवर्ड भी चेंज नहीं कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से एडमिन यूजर, मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ से CHANPA, और मैंने यहाँ से सरनेम डाल दिया JAI, ठीक है। उसमें मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर मैं यहाँ से सिटी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिटी चेंज कर सकती हूँ। मैंने सिटी चेंज कर लिया। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर आप अपनी यहाँ पे पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हो। आप यहाँ पे आपको ये जो फाइल का आइकन दिख रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे सामने एक की विंडो खुलेगी जिसमें मेरे पास ऑप्शन आएगा अपलोड अ फाइल। अब मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप से कोई भी फाइल चूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल चूज कर ली, सॉरी, और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया अपलोड दिस फाइल। ओके, अभी बाकी सबको इतना ही छोड़ देंगे। यहाँ से आप ये जो यूजर नेम है ये आपको याद रखना, और पासवर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना लॉगिन करने के लिए आपको फिर वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। वो फॉरगेटन आपको देगा, फिर आप जीमेल से जाओगे, वो वापस पूरा का पूरा प्रोसेस करेगा। तो आप प्लीज अपना यूजर नेम और पासवर्ड कहीं नोट कर लीजिए जो आपने बनाया है। फिर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे दिया, ईमेल एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट है। आप सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चूज, कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया दिखाएगा। अगर आप अपनी साइट का या अपना कोई डिस्क्रिप्शन दिखा, फॉर एग्जांपल दिस साइट has been created for FDP, ठीक है।
मैम इसमें जो फर्स्ट नेम की जगह एडमिन दे रहा है उसमें नाम बदलना है अपना? आपकी मर्जी है मैम। देखिए यहाँ पर अच्छा। अगर आप नाम बदलोगे तो जब आप लॉगिन के लिए यूजर नेम आपका बदल जाएगा। अभी आप लॉगिन के लिए आपको एडमिन और एक पासवर्ड आया हुआ है, जी जी जी। तो वो एडमिन की जगह यहाँ पर वो यूजर नेम आप यूज कर सकते हो। Ma'am, what is force password change? आई कांट गेट इट मैम। फोर्स पासवर्ड चेंज का मतलब ये है कि जब भी आप पासवर्ड इसमें डालोगे तो ये आपका ना ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। अभी तो हम एडमिन अकाउंट पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जब आप अपने ऐड करोगे तो अगर हम इस पे क्लिक करके रखते हैं तो स्टूडेंट को जब हमारी मेल मिलेगी तो उसको सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके ओके, तो यहाँ से आपने बेसिक चेंजेस किए, आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आप अपनी पिक्चर यूज कर सकते हो, और साथ में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट प्रोफाइल, अब आप देख रहे हो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है वहां पे, चंदा जैन, पिक्चर आ गई है। मैं आपको अपनी वेबसाइट, जो मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। मैंने अगर इसमें अपने कॉलेज का एलएमएस डिजाइन किया है। यस सर। इसमें जैसे अगर यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवर हो सकता है क्या? हाँ जी, रिकवर सब हो जाएगा। सर आप संस्कृत में काम कर सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल के जो एड ऑन टूल्स हैं उसका यूज करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज टूल्स हैं वो आप मूडल में लगा के संस्कृत में काम कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो आप संस्कृत में इसमें आराम से काम कर सकते हैं। मैम इसमें टाइम जोन जो है वहाँ क्या डालना है? ले रहा है तो अभी क्योंकि हमने जो कंट्री है वो जो इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है तो वो हमारी ले लेगा एशिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सर्वर की लेता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने सारी चेंजेस किए तो मेरा नाम आ गया, पिक्चर आ गई। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी, जैसे मैंने अपने कॉलेज का पूरा एलएमएस डिजाइन किया है, तो ये हमने अपने कॉलेज का जैसे बना रही थी मैं, तो पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन मैंने कैसे कर दिया, मैंने कॉलेज के लोगो लगा दिया, हमारा जो पिक्चर्स थी वो लगा दी, स्लाइड शो एक बना दिया जहाँ पे जैसे कि वेबसाइट्स में होता है। ये सब चीजें देखिए धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, एक वेलकम नोट डाल दिया, बहुत सारा काम इस पे हमने किया है। अब 8 कोर्सेज ऑलरेडी हमारे को इस पर अवेलेबल हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि, और ये अभी आप हैरान हो जाओगे सोच के कि अभी तक हमने इस पर 1 रुपया भी पैसे जो है वो बाहर किसी को नहीं दिए, मतलब अब तक हमने सर्वर पर कोई खर्चा नहीं किया है। अब पूरा कंप्लीट होने के बाद ही कॉलेज जो है वो इसको सोच रहा है कि ठीक है चलो हम इसको पेड करके सारे स्टूडेंट्स के लिए अब ओपन कर देंगे। तो मूडल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज एक साथ चला सकते हो, आप लैंग्वेज टूल लगा के हिंदी में, संस्कृत में, सब में काम कर सकते हो। और आप देखिए मैम प्रोफाइल पिक्चर कैसे डलेगा, थोड़ा एक बार बताइए। सर जब यहाँ पर आप जाएंगे एडिट प्रोफाइल पर, जी जी ठीक है, तो एडिट प्रोफाइल में आप नीचे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यूजर पिक्चर जो है कर दोगे तो जो भी पिक्चर आप अपलोड करोगे वो यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि मैंने अपलोड की तो वो मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस सर। अपलोड ए फाइल, इसके बाद जो है सेव एज और आथर चूज लाइसेंस, चूज लाइसेंस में सेव एज कुछ करना पड़ेगा मैडम? कुछ नहीं, उसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, डोंट टच एनीथिंग। चूज लाइसेंस आल्सो कुछ नहीं करना है? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है जी, थैंक यू। तो अभी क्या हो गया, अब देखिए अब हम जा रहे हैं अपने वापस से साइट होम पर। एक चीज मूडल में हमेशा ध्यान रखनी होती है कि आपको जब भी कोई चेंज करना है तो आपको इसकी एडिटिंग ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो एक छोटा सा ये जो हमारा सेटिंग का आइकन है, ये मूडल के सबसे इंपॉर्टेंट आइकन्स में से एक है। यहाँ पे जब मैंने क्लिक कर दिया टर्न एडिटिंग ऑन,
तो मेरा जितना भी ये फ्रंट पेज है ये सारा एडिटेबल हो जाता है। अभी आप क्या देख रहे हो कि इस पर कुछ आ रहा है, मैं ये जो हमारा सेटिंग वाला आइकन है, इस आइकन पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ऑप्शन दिखाई देगा टर्न एडिटिंग ऑन। मूडल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एडिट सेटिंग्स और एक टर्न एडिटिंग ऑन। एडिट सेटिंग्स का मतलब क्या है कि हमें पेज की सेटिंग्स चेंज करनी है, तो ये हमें वापस ले जाएगा सेटिंग्स में, जो आपको अभी नहीं करनी है। ठीक है, टू स्टेप सेटिंग होती है मूडल में हर एक की, चाहे वो आपकी कोर्सेज हो, एक्टिविटीज हो, कुछ भी हो। फर्स्ट फेज क्या है कि हम जो कोर्स की सेटिंग कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि हम जो हमारे सामने जो पेज है हम उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइट होम पर जाके इस पर क्लिक किया और टर्न एडिटिंग ऑन मैंने कर दिया है। तो अब जब आप ये क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक छोटा सा ब्लू आइकन दिखाई देगा, जो अगर आप उस पे हैंड को लेके जाओगे तो वो दिखाई देगा एडिट समरी। दिख रहा है सब लोग को दिस स्मॉल आइकन? एक्सक्यूज मी, अपलोड फाइल में संस्कृत फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर, क्यों नहीं करेगा। आपके इसमें जो आपका जो व्हाट वी कॉल सिस्टम है उसमें फॉन्ट होने चाहिए। ऑलरेडी सारे फॉन्ट है मैडम, इसमें मैं पीडीएफ भी ट्राई किया हूँ और वर्ड भी ट्राई किया हूँ। वो बोल रहा है कि दिस फाइल इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर उसका रीजन ये है कि आप फाइल कहाँ अपलोड कर रहे हो? उसमें यूजर इधर है, यूजर फाइल पिकर। तो सर उसमें आप नीचे देखिए, उसमें केवल जेपीजी और पीएनजी ले रहा है, वो फाइल लेगा ही नहीं। जी जी जी, वहां पे फोटो के लिए जगह है, फाइल के लिए नहीं है। जी मैडम। तो आप वहां पे सिर्फ फोटो लगा सकते हो। जी मैडम। ठीक है, तो वापस साइट होम पे हम जाएंगे। साइट होम पर जाने के बाद में क्या किया मैंने, सॉरी, ये जो आपको ब्लू आइकन दिख रहा है इस पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर एडिटिंग्स को ऑन करिए। यहाँ पे मेरे में ऑफ दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑन कर चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्न एडिटिंग ऑन। कहाँ पे मैडम? ऊपर जाएंगे तो जहां पे हमारी वेबसाइट के बराबर में ये जो छोटा सा ब्लू सेटिंग का आइकन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइकन है मूडल का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइकन है क्योंकि हम सारा काम इसी से करेंगे। पहली चीज तो मैं कुछ चीजें आप लोग को बताना चाहूंगी। यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मूडल में कभी गलती नहीं होती, आप कुछ भी गलत करोगे आप हमेशा सही कर सकते हो। तो प्लीज डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना गलती कर सकते हो आप उतना ज्यादा करिए, कुछ नहीं होगा, फ्री है। बहुत ज्यादा खराब होगी वेबसाइट, डिलीट मार दीजिए, दूसरी बना लीजिए। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट क्या है मूडल का कि ये आपको एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सप्लोर करने का एक स्पेस देता है, जहां पर आप अपनी, आई विल टेल यू व्हेन और आप बिलीव करोगे आज अभी इसी लॉकडाउन में, मैं उस दिन अमिता मैम को बता रही थी कि अभी तमिलनाडु के जो बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों कॉलेजेस के साथ हमने पूरे 2-2 दिन की वर्कशॉप्स ली, पूरे 2-2 दिन की वर्कशॉप्स ली हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टाइज। ओके, सो यू प्लीज एक्सपेरिमेंट करिए, गलती करिए, डिलीट करिए, कुछ गलत नहीं होगा। यू कैन लर्न एवरी टाइम। तो आपने एक बार इसको कर लिया टर्न एडिटिंग ऑन, नीचे आएंगे तो ये छोटा सा आपको ब्लू आइकन दिखाई देगा जिसपे अगर आप कर्सर ले जाए, मैं बताऊंगी आप लोग को। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, हमने अगर इस पे क्लिक किया ठीक है वंस, तो अब यहाँ से मेरे सामने ये फाइल खुलेगी जहां से मैं सेक्शन को एक नेम दे सकती हूँ, ये समरी पूरी चेंज कर सकती हूँ। जो ये समरी दिखाई दे रही है, ये वीडियो दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं रखना है ये वीडियो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया।
ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस साइट हैज बीन डिजाइन्ड Moodle. Sorry. यहाँ पे अगर मुझे कोई लिंक डालना है वीडियो का, आप लिंक डाल सकते हो, आपको फोटो ऐड करनी है, आपको ऑडियो ऐड करनी है, जो भी आपको ऐड करना है, फाइल ऐड करनी है, आप वो सारी चीजें यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको और बटन दिखाई दे जाएंगे जहां से आप इक्वेशंस, HTML कोड, कुछ भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको एक नाम दे दिया, जिसमें अभी क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले सब लोगों से पूछ लूं। इतना सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। काइंडली क्लियर वन मोर मैम। ये मूडल का आइकन जो है, वीडियो आइकन, वीडियो, ये कैसे हटेगा? कौन सा वीडियो आइकन सर? उसी में फाइल में समरी में। सर ये आपको हटाने की जरूरत नहीं है, आप जो डालेंगे सिर्फ वही दिखाई देगा आपको, कुछ आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि उसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। I have changed many passwords, but it's not accepting any none of my password. You know, I'm not able to move from there only. आप लॉगिन कर लिया आपने? और सब फिल कर दिया, but it's not accepting any password. मैम ये voice is not clear to me, so मेरे को नहीं समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। Kindly either write in chat. Unable to log in. Unable to log in. Okay. So if you are unable to log in, please understand. Invalid user. Invalid users, मैम आपने यूजर नेम और पासवर्ड चेंज किया है क्या? Yes मैम, तो फिर मैम आप उसी पासवर्ड आप भूल गए हो क्या? No ma'am, I'm trying to the same password that I had kept, but it's not accepting it. Ma'am, there might be some mistake. Only then it happens. Please. What can I do, ma'am? मैम उसके लिए तो आपको पूरा प्रोसेस जो है फॉरगॉटन वाले पे जाके करना पड़ेगा, तो आपकी मेल पे एक लिंक भेजेंगे और वो आपको ओके मैम।